सुंदर जेडी लॉ एजुकेशन। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम समझेंगे एक बड़ी ही कंफ्यूजन टॉपिक के बारे में। हमेशा लोगों को लगता है कि क्या ये जो डिजी लॉकर में हमारे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं कि क्या ये इनकी कोई वैल्यू है पुलिस के सामने जब हम इनको दिखाते हैं। तो समझते हैं इस वीडियो के अंदर। देखिए, क्या डिजिटल लॉकर और जो एम परिवहन जो ऐप है इसमें जो डॉक्यूमेंट हैं, सबसे पहली बात देखिए डिजिटल वॉल्ट, ये आपका एक डिजिटल लॉकर है। यहाँ जो गवर्नमेंट के हिसाब से आपने जो है डॉक्यूमेंट वहाँ पे सेव करके रखे होते हैं। और जो एम परिवहन ऐप है ये ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री की ऑफिशियल ऐप है जो स्पेशली व्हीकल के लिए होती है। और वेरीफाइड डॉक्यूमेंट, यहाँ डॉक्यूमेंट सीधे इशूअर यानी कि गवर्नमेंट से फैच होते हैं। माने कि आपका जो डॉक्यूमेंट है आप वहाँ पे अपलोड नहीं कर रहे हैं, ये सीधा आप वहाँ से नंबर डालते हैं अपना, वो सीधा गवर्नमेंट के डेटाबेस से उसको ले लेते हैं, इसलिए इनको ओरिजिनल माना जाता है। तो ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन आपको क्लियर होगी। देखिए, असली सवाल ये है कि क्या ये वैलिड है। अगर आप डॉक्यूमेंट दिखाते हैं, सर मेरे पास फिजिकल ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, फ़ोन में दिखा दूं, जवाब होगा पुलिस वाले का जी हाँ बिल्कुल वैलिड है। तो ट्रैफिक पुलिस या कोई भी ऑफिसर इसे मना नहीं कर सकता, ये कानून के मुताबिक एकदम सही है। अगर वो ऐसा करता है तो आप उसकी शिकायत कर सकते हैं। आईटी एक्ट जो है 2000 का, देखिए जादू, सेक्शन 4 ऑफ आईटी एक्ट कहता है, ये कानून कहता है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है तो उसे हार्ड कॉपी के बराबर ही माना जाएगा। तो जैसे आपके पास में फिजिकली आपके पास हाथों में होता है ना, वैसे ही इसको माना जाता है। इसका मतलब है कि डिजिटल सिग्नेचर वाले डॉक्यूमेंट्स की वैल्यू फिजिकल पेपर जितनी ही होती है। आपका डिजी लॉकर डॉक्यूमेंट्स कानूनी तौर पर क्या है, ओरिजिनल है। उसको ये नहीं कि उसकी कोई कॉपी वगैरह है, ओरिजिनल माना जाता है उसको। रूल है 139 सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स के हिसाब से। देखिए, ट्रांसपोर्ट की जो मिनिस्ट्री है 2018 में उसने 139 को अमेंड करके इस एक्ट के अंदर कुछ चेंजेस करे। इस रूल के मुताबिक अब आपको फिजिकल डॉक्यूमेंट जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस, आपकी आरसी कैरी करने की कंपल्सन आपको अब ज़रूरत नहीं है। आप उसे डिजी लॉकर में या फिर एम परिवहन के ज़रिए दिखा सकते हैं। इक्वली वैलिड है बेसिकली। गवर्नमेंट की एक ऑफिशियल चिट्ठी, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने सभी स्टेट की पुलिस को सर्कुलर भेजा है। सर्कुलर देखिए क्या कहता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉपीज आर एट पार विद फिजिकल ओरिजिनल्स। इसका मतलब है कि जो फिजिकल कॉपी और जो इलेक्ट्रॉनिक जो आपके फ़ोन में डिजी लॉकर में जो कॉपी है वो क्या है, एक बिल्कुल बराबर है। पुलिस ऑफिसर इसे एक्सेप्ट करने से मना करेगा तो वो डिपार्टमेंटल एक्शन फेस कर सकता है। अगर वो ऐसा मना करेगा तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। देखिए, कौन सा डॉक्यूमेंट वैलिड है। देखिए, ड्राइविंग लाइसेंस, अगर आपके डिजी लॉकर में ड्राइविंग लाइसेंस है वो दिखा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट माने कि आरसी है आपके पास तो वो दिखा सकते हैं। इंश्योरेंस पॉलिसी है वो दिखा सकते हैं। पोल्यूशन का आपके पास पीयूसीसी है तो वो दिखा सकते हैं। गाड़ी का परमिट है आपके पास में तो वो दिखा सकते हैं। आपके पास गाड़ी का फिटनेस सर्टिफिकेट है तो वो भी दिखा सकते हैं। ये सब डॉक्यूमेंट जो है डिजी लॉकर में और एम परिवहन ऐप के अंदर होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे खड़े होकर उसमें जो है डाउनलोड करने की कोशिश करें। फिर देखिए, गैलरी की फ़ोटो क्यों वैलिड नहीं है। अगर आपको कह दीजिए मेरे पास ना मेरे फ़ोन में ये फ़ोटो है, तो कैमरे से खींची हुई फ़ोटो वैलिड नहीं है। व्हाट्सएप पर भेजा गया स्कैन भी वैलिड नहीं है, कभी घर से मंगा लो, ठीक है। गैलरी में सेव पीडीएफ वैलिड नहीं है। क्यों? क्योंकि फ़ोटो को एडिट किया जा सकता है और जो डिजी लॉकर के अंदर जो ये डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको आप छेड़ भी नहीं सकते। और बेसिकली लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, अगर आपको फ़ोटो अगर उसमें दिखा देते तो पुलिस वाला ये कह सकता है चलो ठीक है मैं चालान कर रहा हूँ, या फिर जो आप मुझे ना यहाँ पे आके दिखा देना, तो इसको वो इशू कर देता है, ठीक है। तो आपका चालान, वो कहता है कि आपका जो चालान फिर अगर आप दिखा दोगे जाके तो वो कैंसिल हो जाएगा, तो कोर्ट में दिखा दो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। एग्जाम्पल है राहुल की कहानी। एक दिन राहुल अपनी बाइक से ऑफिस जा रहा था। रास्ते में ट्रैफिक पुलिस ने उसे रोका। पुलिस ने बोला बेटा अपना लाइसेंस और आरसी दिखाओ। राहुल डर गया क्योंकि वो अपना वॉलेट घर भूल गया था। तो क्या राहुल का चालान कटेगा? चलिए देखते हैं इस आगे। देखिए, राहुल ने तुरंत अपना फ़ोन निकाला और एम परिवहन ऐप ओपन की। राहुल ने कहा सर मेरे पास फिजिकल कॉपी नहीं है, पर एम परिवहन ऐप में मेरे पास वेरीफाइड ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी है, ये देखिए क्यूआर कोड भी है। तो पुलिस ऑफिसर ने क्या करा, उनके पास देखिए स्कैनर होता है, क्यूआर कोड को स्कैन किया और राहुल की सारी डिटेल्स को वेरीफाई कर लिया। तो अब क्या है कि उसका कोई भी चालान नहीं कटेगा, तो नहीं कटा। पुलिस से कैसे बात करें, क्योंकि कई बार जो है पुलिस भी थोड़ी सी अड़ियल होती है और आप भी को भी लगता है कि
मैं भी जो है दादा हूँ, समझ रहे हैं। तो क्या करना चाहिए, देखिए कैसे बात करनी चाहिए। सर बोलना है, सर IT एक्ट सेक्शन 4 और रूल 139 के मुताबिक डिजी लॉकर के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो वैलिड हैं। सर आप प्लीज़ मेरा QR कोड स्कैन करके चेक कर लीजिए। और सर ये गवर्नमेंट की सर्कुलर है कि डिजिटल जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो उनको ओरिजिनल के बराबर ही माना जाएगा। तो हमेशा आपको देखो तमीज़ से पोलाइटली बात करनी है पुलिस वालों के साथ में। आपको कानून नहीं तोड़ना, अगर वो तोड़ते हैं तो वो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के लिए उनको मतलब झेलनी पड़ेगी फिर वो। वेरिफिकेशन देखिए कैसे होती है, QR कोड वेरिफिकेशन। आपके डिजिटल डॉक्यूमेंट पर एक QR कोड होता है, पुलिस के पास एक स्पेशल ऐप होती है जिससे वो ये कोड को स्कैन कर सकती है। और देखिए रियल टाइम डाटा इसमें आता है उसी टाइम पर। स्कैन करते ही उनकी स्क्रीन पर आपका फ़ोटो, एक्सपायरी डेट और इंश्योरेंस डिटेल सब आ जाती है, जिससे कि समझ में आ जाता है कि डॉक्यूमेंट फर्जी है या फिर सच्चे डॉक्यूमेंट है। देखिए फ़ायदा क्या है, सेफ़ एंड सिक्योर है एकदम। घर के असली पेपर सेफ रखो। फिजिकल पेपर के फटने से उसके जो जो देखो फ़ोन में तो उसमें कुछ होगा नहीं, लेकिन वो आपके पास अगर रहेंगे तो वो फट सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। डिजी लॉकर में डॉक्यूमेंट्स जो है कभी नहीं खोता। आपको फ़ोन भी अगर कुछ हो गया है तभी भी जो है आपको वो जो है नए फ़ोन में उसको ऐप को लॉगिन कर लीजिए, आपके डॉक्यूमेंट वहीं के वहीं रहेंगे। देखिए फ़ायदा दूसरा है कि पेपरलेस एंड फास्ट है, पेपर की ज़रूरत नहीं है इसमें और बहुत फटाफट दिखा सकते हैं। भीड़ से आज़ादी, वॉलेट में इतने सारे कार्ड्स रखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। क्विक वेरिफिकेशन हो जाती है, ट्रैफिक जैम में आप जल्दी फ्री हो सकते हैं, इतनी देर में दिखाएंगे उसके बाद स्कैन करके वो सब चीज़ें मिल जाएंगी। इको फ्रेंडली है, पेपर जो बचाओ एनवायरनमेंट बचाओ। तो ये भी पुलिस वालों को बता सकते हैं, सर पेपर बचाने के लिए भी तो मैं कर रहा हूँ ऐसा। अगर पुलिस जो है ना माने तो, अगर कोई ऑफिसर जिद करे और कहे कि मुझे फिजिकल ही चाहिए तो क्या करना चाहिए। देखिए उन्हें जो है MORTH जो सर्कुलर है 2018 के बारे में बताइए, जिसकी हमने बात करी थी। हायर ऑफिशियल जो है उसके जो है सीनियर इंस्पेक्टर DCP से बात करें, उनसे बोलें कि मेरी बात करा दो, उनसे रिक्वेस्ट करें, नहीं तो जो है खुद से नंबर दे के कंप्लेंट करें। आप जो है ट्विटर पर ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री को जो है टैग करके जो है शिकायत कंप्लेंट कर सकते हैं। साथ में जो है पुलिस स्टेशन में भी जाके और विजिलेंस के पास में भी जाके शिकायत कर सकते हैं, वो भी आपके पास ऑप्शन है। देखिए कंपैरिजन कौन सही है, अगर आपके पास फिजिकल ओरिजिनल है तो वो क्या है, वैलिड है डॉक्यूमेंट आपका। और क्यों, क्योंकि वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है। और देखिए डिजी लॉकर में या फिर परिवहन ऐप के अंदर अगर डॉक्यूमेंट है तो वो भी क्या है, वो भी वैलिड है। और गवर्नमेंट का वेरीफाइड डाटा है वो भी क्या है, इक्वल टू ओरिजिनल है। फ़ोन गैलरी का जो फ़ोटो है वो वैलिड नहीं है, कैन बी इजीली एडिटेड, क्योंकि उसको आप एडिट कर सकते हैं। लेकिन पुलिस वालों को कह सकते हैं कि मैं दिखा दूंगा ला के, ठीक है। फ़ोटोकॉपी तो वो जो है क्या है, फ़ोटोकॉपी भी वैलिड नहीं है, नॉट एन ओरिजिनल सोर्स, क्योंकि उसको भी आप जो है मैनिपुलेट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। देखिए याद रखना है ये जो 5 बातें हैं, डिजी लॉकर ऐप ही यूज़ करें, उसको बार बार थोड़ा सा ना खोल के बीच में देख लिया करें, कभी कभी बार बार लॉगिन करना पड़ता है। दूसरा है डॉक्यूमेंट को इशू सेक्शन से फैच करें, अपलोड नहीं करना है उसको, ठीक है, फैच करना है। स्क्रीन क्लियर रखें ताकि QR कोड स्कैन हो सके। इंटरनेट नहीं है परिवहन में, ऑफिशियल ऑफलाइन DL दिख जाता है तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। पुलिस से कानून की बात करें, बेवजह उनसे जो है बहस नहीं करनी है बिना उसके, और आपको बिल्कुल भी डरने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप देखिए आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कोई सवाल है तो कमेंट में लिखें, मैं उसका आंसर दूंगा। थैंक यू सो मच।